ये क्लास 7 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइट चैप्टर है साइंस का। लाइट, ये कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जो समझ गया उसको जिंदगी भर याद रखना है, फिर 10 क्लास में भी काम आएगा। ये 5 क्वेश्चन जो समझ लिया उसको कभी भी लाइट चैप्टर में हमेशा मतलब इस टाइप का कोई एमसीक्यू आए या नेचर ऑफ इमेज पूछा जाए, किसी भी लेंस का या मिरर का या प्लेन मिरर का, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ये 5 क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है कॉपी में नोट कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन ये आपको अभी करना है। इसके बाद मैं एक एक करके सारे का नेचर ऑफ इमेज 3 तरह से आ सकता है, या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज पूछेगा, या नेचर ऑफ इमेज पूछेगा, या प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। तीनों में से किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आपको इस तीनों में से किसी भी टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे ट्रू फॉल्स आए, या चाहे वेरी शॉर्ट आए, चाहे लॉन्ग आए, आपको इसका आंसर कॉपी में लिखना है, एग्जाम में करके आना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में सारे क्वेश्चंस नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज भी पूछ सकता है, नेचर ऑफ इमेज भी पूछ सकता है और प्रॉपर्टी ऑफ इमेज भी पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। आंसर मैं लिख रहा हूं, दी characteristic of image formed by a plane mirror is। कैसा इमेज फॉर्म होता है? प्लेन मिरर। कभी आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपने जो ऑब्जर्व किया होगा उसको हमें यहाँ पर लिखना है। कैसा इमेज फॉर्म होता है? पहला, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? वर्चुअल मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, अगर मिरर के पीछे इमेज बनता है उसको वर्चुअल बोलते हैं। और भी इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और जब ये मिरर के पीछे फॉर्म होता है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन का क्या मतलब हुआ? कोई भी सादा पेज, या फिर आप प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, पर्दे पर जो इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहते हैं, जो पर्दे पर ऑब्टेन हो सकता है। जो इमेज बाहर बनता है और उसको हम किसी कागज पे या पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो इमेज शीशा के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है, उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। और जो बाहर बनता है जिसको हम स्क्रीन पर, स्क्रीन का मतलब कोई सफेद कपड़ा भी हो सकता है, कोई सफेद पेपर भी हो सकता है, अगर उस पर ऑब्टेन हम कर सकते हैं उसको रियल कहेंगे। इसको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज फॉर्म हुआ है मिरर के पीछे, तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा, सीधा। जैसे अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा मुंडी अगर ऊपर है तो इमेज में भी ऊपर ही मुंडी रहेगा, अगर पैर नीचे है तो पैर इमेज में भी नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पैर ऊपर। अगर देखिए आगे हम और भी केसेस देखेंगे, अगर मुंडी जैसे ऊपर है, अगर इमेज में नीचे आ रहा है, उसको इन्वर्टेड कहेंगे उसको, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ जानना है इरेक्ट किसे कहते हैं। इरेक्ट कहेंगे अगर मुंडी ऊपर है तो इमेज में भी मुंडी ऊपर रहेगा, पैर नीचे है तो इमेज में भी पैर नीचे रहेगा, इसको हम कहेंगे इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, इट इज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का भी साइज होगा। अगर मेरा 4 मीटर, यदि मेरी हाइट है 2 मीटर या 4 मीटर, मान के चलिए मेरी हाइट है 4 मीटर, तो इसका इमेज भी जो प्लेन मिरर में फॉर्म होगा वो भी 4 मीटर का ही होगा। ठीक है, तो इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के जितना ही होता है मिरर में। ठीक है, इट इज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के जितना ही होता है। फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज इज laterally, laterally laterally inverted। अब laterally inverted का क्या मतलब है, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको डायरेक्ट लिखने के लिए आता है कई बार, तो जैसे मैं लिखा रहा हूं, आपको डायरेक्ट इसको ऐसे ही आंसर शीट में लिखना है या कॉपी में लिखना है। द phenomenon by which the left side of the object appears, appears on right of the image and right side of the object appears on the left of the image is called lateral inversion। देखिए, जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, प्लेन मिरर के सामने, तो ये जो मेरा राइट हैंड है, इसका जो इमेज बनेगा इस पूरे ऑब्जेक्ट को, अगर मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट कहूँ, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मानूं और मैं राइट हैंड उठाता हूँ, तो मिरर में जो इमेज है उसमें वो कौन सा हाथ होगा, उसका उसका होगा लेफ्ट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाता हूँ तो इमेज जो फॉर्म हुआ मिरर में, उसका कौन सा हैंड उठेगा, उसमें वो राइट साइड में होगा, इमेज के राइट साइड में। तो इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। एक बार और सुन लीजिए, अपने आप को अगर मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ, मैं यदि राइट हैंड उठाता हूँ तो वो जो मिरर होगा, मिरर में जो इमेज होगा, इमेज का वो लेफ्ट हैंड होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाता हूँ तो मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ, उस इमेज का वो कौन सा साइड होगा, उस इमेज के लिए वो राइट साइड होगा। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसको आपको डेफिनेशन एज इट इज याद करना है। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट, एक तरह से कह सकते हैं, जो हम उसको यूज करते हैं, उसको हम, आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है उसमें लेफ्ट को, जो मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, AMBULANCE, आपको एम्बुलेंस की गाड़ी पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है, इस तरह से नहीं लिखा रहता है। किस तरह से लिखा रहता है, ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इमेज कैसा फॉर्म होता है, मिरर में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है इमेज में। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट का जो राइट है उसको मैं लिखता हूँ लेफ्ट में, और ये लेटर को भी हम अपोजिट करेंगे। सभी को लेटरली इन्वर्टेड लिखना होगा।
ये आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, उसमें भी देख सकते हैं। एक बार आप खुद से किसी पेपर में लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा। ये देखिए लेफ्ट है, इसको मैं राइट में लिखा हूँ, लेफ्ट वाले को राइट में, और ये जो राइट है इसको मैं लेफ्ट से शुरू किया हूँ। और लेटर्स भी है, लेटर्स का भी लेफ्ट का राइट हो जाता है। ये राइट है तो लेफ्ट में आ गया, ये लेफ्ट था तो ये राइट में आ गया। इस तरह से आपको एक बार खुद से कॉपी में लिखना है, फिर एक किसी मिरर को कॉपी के सामने लेकर जाइएगा, और जब यहाँ पे इसको मिरर को यहाँ पे सामने लाइएगा तो मिरर में आपको सीधा लिखा हुआ दिखेगा AMBULANCE। ये आपको एक बार करना है खुद से। तो ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हुआ किसका, लेटरल इन्वर्जन का। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको पूछ सकता है कि एम्बुलेंस किस तरह से लिखा रहता है, एम्बुलेंस के गाड़ी पे, वैन पे किस तरह से लिखा रहता है, तो आपको ये लिखकर बताना होगा। What are the characteristic of image formed by convex mirror? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आपको ये फोटो भी दे सकता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोटो दे देगा, बोलेगा बताइए कैसा इमेज फॉर्म होता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इस तरफ पेंट किया हुआ रहता है, इस तरफ पेंट किया रहता है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं और इसके पीछे इमेज बनता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये तो इमेज दे सकता है, ये एक्स्ट्रा बता दिया, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। सिर्फ प्रॉपर्टी लिखेंगे हम वर्ड के फॉर्म में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by convex mirror are, फर्स्ट नंबर इरेक्ट होता है, ERECT। इरेक्ट मतलब सीधा, अगर मुंडी ऊपर है तो इमेज में भी मुंडी ऊपर ही होगा। दूसरा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज यानी कि मिरर के पीछे इमेज बनेगा, मिरर के पीछे, इसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिस्ड। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है ये बता देता हूँ एक बार, ऐसे, और इसमें पेंट किया रहता है इस तरफ। केव का शेप का, जैसा केव होता है ना गुफा, केव का शेप का होता है, इधर पेंट किया रहता है और इधर कोई ऑब्जेक्ट होता है, इमेज बनता है। फिर तो इसमें होगा आंसर, इसका लिखिए, द इमेज formed by concave mirror is, इसमें दो कंडीशन होता है, ठीक है। एक बार जब हम ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत पास होता है, और जब दूसरा कंडीशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होता है। तो कंडीशन 1, when object is near to mirror, जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत पास होता है। जैसे एक चम्मच होता है, चम्मच आप जब जिधर से हम खाते हैं, इस तरह से केव का शेप का जिधर होता है, जिधर केव का शेप का होता है वो
कॉनकेव मिरर होता है। चम्मच में आप अपना फेस देखिएगा, कभी चम्मच को सामने लाइएगा तो उसमें जो इमेज बनता है वो बड़ा बड़ा दिखता है, हमें बड़ा बड़ा दिखता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरह का मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है, इसके पास में जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, सॉरी, इमेज का साइज होता है मैग्निफाइड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमेज फॉर्म इज मिरर इमेज फॉर्म इज फर्स्ट नंबर मैग्निफाइड। और जैसे आपका बाल ऊपर होता है तो इमेज में भी बाल ऊपर ही दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन ऐसे करके फैला हुआ दिखता है। ये बाल ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा इस तरह से। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इरेक्ट। थर्ड पॉइंट होगा वर्चुअल। वर्चुअल क्यों होगा? क्योंकि आपको सीधा उस मिरर में आपको इमेज दिख रहा है कि मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है और हमें वो दिख रहा है सीधा, तो इसीलिए वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है और आपको दिख रहा है। कंडीशन टू, कंडीशन टू, when object is far away from the mirror, image formed is फर्स्ट नंबर डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, उसका इमेज बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, और वो बिहाइंड द मिरर भी ऑब्टेन नहीं होता है, वो मिरर के पहले ही ऑब्टेन होता है। मिरर में हमें उसका इमेज नहीं दिखेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से बहुत दूर प्लेस किया हुआ है, बहुत दूर, फार अवे है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड होगा और रियल होगा। रियल का क्या मतलब हुआ? हमें उस मिरर में इमेज दिखेगा ही नहीं, उसके पीछे वो फॉर्म नहीं हुआ है। उस इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत होगी, कोई सादा कागज या कुछ और पेपर जैसा, उसकी जरूरत होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मिरर है और इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मिरर के बिहाइंड फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोई सादा कागज या कुछ भी लेना होगा, तब हमें वो इमेज दिखेगी। तीसरा होता है डिमिनिश्ड रियल और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसका मुंडी ऊपर है, तो इमेज में यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत उधर दूर है, कोई बहुत दूर उधर ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया और यहाँ पर पीछे तो इमेज फॉर्म नहीं हुआ, इमेज फॉर्म यहाँ पर हुआ। और इमेज कैसा फॉर्म हुआ? इन्वर्टेड, मतलब मुंडी उसका ऊपर था, यहाँ इमेज में नीचे दिखेगा इस तरह से, तो इन्वर्टेड। ये आपको लिखना है एज इट इज, इसको याद करके रखना है, ये 10 क्लास तक काम देगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस से कैसा इमेज फॉर्म होता है? कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखिए इस तरह से, इस तरह का होता है, केव की तरह। अब इससे कैसा इमेज फॉर्म होता है? आंसर लिख रहा हूं, द इमेज formed by concave lens is first। कॉनकेव लेंस से कैसा इमेज फॉर्म होगा? कॉन्वेक्स मिरर, उसका जस्ट एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे,
याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी सेम जो उसका इमेज का प्रॉपर्टी होता है वो कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी होगा। तो याद कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा फॉर्म हो रहा था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसको शॉर्ट में कह सकते डिमिनिस्ड। सेकेंड पॉइंट कैसा हो रहा था, वर्चुअल हो रहा था, तो इसको एज इट इज लिख देंगे वर्चुअल। थर्ड पॉइंट कैसा था, इरेक्ट, तो इसको एज इट इज लिख देंगे इरेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें भी वही ट्रिक है, जो जिसको कॉनकेव मिरर का याद है वो यहाँ एज इट इज लिख देगा, जो कॉनकेव मिरर का सेम इमेज का प्रॉपर्टी यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, कंडीशन 1, when object is near to the convex lens, the image formed is, याद कीजिए कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट पास में होता था तो कैसा इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता था, पहला मैग्नीफाइड, दूसरा इरेक्ट, तीसरा वर्चुअल। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी होगा। कंडीशन 2, when object is far away from the convex lens, the image formed is, फर्स्ट नंबर कैसा होता था, डिमिनिस्ड होता था, डिमिनिस्ड। सेकेंड कैसा होता था, रियल होता था। थर्ड कैसा होता था, डिमिनिस्ड होता था, रियल होता था, और एक क्या प्रॉपर्टी था, इन्वर्टेड होता था। इन्वर्टेड मतलब यदि ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर है तो इमेज में उसका मुंडी कैसा दिखेगा, नीचे दिखेगा, तो इन्वर्टेड। मुंडी ऊपर है तो नीचे दिखेगा इन्वर्टेड में। ये आपको एज इट इज याद करना है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ये आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब ये जो भी कंसेप्ट पढ़ाया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, दो लेंस ही हमने पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, वो दोनों किसी न्यूज़पेपर पे पड़ा हुआ है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम विदाउट टचिंग। उस लेंस को हमें टच नहीं करना है और बताना है कि बिना टच किए हमें बताना है कि कौन सा लेंस है वो। तो कैसे हम बताएंगे, तो जो भी प्रॉपर्टी पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ा है, मान के चलिए कोई न्यूज़पेपर पे दो लेंस है, तो यदि हमें मैग्नीफाइड दिखे, इफ द लेटर्स ऑफ न्यूज़पेपर आर मैग्नीफाइड,
यदि जो न्यूज़पेपर के जो लिखे हुए लेटर्स हैं वो मैग्नीफाइड दिखे देन द लेंस इज, कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में मैग्नीफाइड फॉर्म हो सकता था, क्योंकि कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, इन कॉनकेव लेंस द इमेज फॉर्म is always diminished if the letters are diminished in size, then the actual letters in newspaper, then the lens is concave। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी डाउट होगा कमेंट में आपको लिखना है क्वेश्चन, उसके बाद फिर वीडियो बनेगा उस पर। व्हाट आर द टू यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको इसका थ्योरी याद करके रखना होगा, किस तरह का इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका छोटा इमेज हमें मिरर में दिखता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, व्हाट आर द टू यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द टू यूजेज ऑफ convex mirror are, first, it is used in vehicles, जो भी गाड़ी होती है, मोटर बाइक या कार या बस या ट्रक, इसके जो साइड व्यू मिरर होती है वो कॉन्वेक्स मिरर होती है, क्योंकि पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसका छोटा छोटा इमेज हमें मिरर में दिखता है। दूसरा इसका यूज होता है कहाँ पर? पार्किंग एरिया में, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी रहती है और किसी को देखना होता है कितनी गाड़ी है क्या है, तो उसका हम वहां पे हम लगाते हैं ये मिरर। तो इसका इट इज यूज्ड इन पार्किंग एरियाज। सिंपल। व्हाट आर द टू यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसका आपको थ्योरी याद करके रखना पड़ेगा, किस तरह का इमेज बनता था। तो कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को पास में रखते थे तो उसका जो इमेज बनता था मैग्नीफाइड बनता था। तो ये आपको थ्योरी एज इट इज याद रखना है, और इसका एप्लीकेशन यानी कि इसका यूजेज क्या है, इसका ये हम देख लें। द टू यूजेज ऑफ concave mirror are, first, it is used by dentist, जो डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर, वो दांत के अंदर मिरर को घुसाते हैं और दांत होता है छोटा छोटा और उसका ऑब्जेक्ट हमें दिखता है इन लार्ज, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है। तो इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। सेकेंड, और कहा इसका यूज होता है? इट इज यूज्ड इन सैलून, SALOON। सैलून में इसका यूज होता है, जो भी बाल वगैरह कटाने जाता है, फेस वगैरह का पूरा क्लियर दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, तो सैलून में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं।
तो अभी तक आपका इतना क्वेश्चन हो गया है। अब आगे आपको कोई भी चीज और जानना होगा, कोई भी और क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन डालिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा।